हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है सेक्स। आप सेक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात तो सिंपल है, आग में कभी भी घी डाल के आग को बुझाया नहीं जा सकता है। इसी तरह आप कितना भी सेक्स कर लेंगे, सेक्स करने के बाद ऐसा नहीं क्या सेक्स करके सेक्स मिट जाता है या सेक्स कम हो जाता है। सेक्स जितना भी करेंगे उतना ही सेक्स और बढ़ेगा। और इसीलिए मैंने बोला आग में घी डाल के कोई भी आग को बुझा नहीं जा सकता। लोग ऐसा सोचते होंगे कि सेक्स करने से सेक्स मिटेगा और इच्छा नहीं होगा। नहीं, ये जितना भी आप करेंगे उतना ही और जागेगा। दूसरी बात है, आप जब भी सेक्स करते हो जिसका साथ एक्चुअली जायज़ है, मतलब आपका जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनके साथ कीजिए, उसमें शायद पाप नहीं होगा। लेकिन उसके बजाय उसकी जगह किसी और औरत को आप पटाते हो और उसको मिलते हो और किसी भी तरीके से आप हवस का शिकार होते हो और किसी और का साथ आप संबंध बनाते हो, तो वो पाप है, वो गलत है। तो उसमें से कैसे आप छुटकारा पाए? अगर अपना बीवी को छोड़ के बाकी कोई भी महिलाएं को, इस दुनिया में जितना भी औरत है, जितने महिलाएं, उन सबको अगर आप अपना माँ का नज़र में देख सकते हो, अपना माँ का रूप में देख सकते हो, तो ही इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ही सेक्स आपको कंट्रोल होगा। देखिए आजकल का जो ज़माना है, हर एक लड़का का लड़की का चाहे 15 साल 12 साल हो जाते हैं, 15 साल 16 साल ऐसा हो जाता है, फिर भी उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, प्यार हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कामना है। एक सेक्स की बजाय ये सारी चीज़ पैदा होते हैं और मेन उसका टारगेट, मेन लक्ष्य वही है। अभी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, प्रेमिक है, जो भी है, लेकिन मेन मकसद वही है। उसके साथ हमको सोना है, उनका साथ सेक्स करना है, सेक्स को मिटाना है, ये है मेन मकसद। इसमें बहुत सारा अफेयर्स चलता है, किसी किसी का शादी का बाद, किसी का शादी से पहले किसी और के साथ चलता है, किसी का 2-3 गर्लफ्रेंड रहते हैं, 2-3 बॉयफ्रेंड रहते हैं, 4-5 भी रहते हैं, किसी और का साथ, किसी दूसरी मर्द के साथ ऐसे रिलेशन रहते हैं। और आजकल तो ऐसा है, कोई लिविंग रिलेशन में रहते हैं, ऐसे सुना जाता है। और ये होता भी, उसमें कोई उम्र कुछ दिखा नहीं जाता है, उसमें यही एक मकसद के लिए एक साथ में रहता है, एक दूसरे का बुझाने के लिए। शादी से पहले जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, शादी से पहले अगर आप सेक्स करते हो तो मतलब अपना जो पवित्रता है, अपना जो नैतिकता है, उसको आप खंडन कर चुके हो। आपको नहीं मालूम आपका शादी किसके साथ होगा। अगर आप शादी से पहले इस चीज़ शादी के बाद करने का बजाय शादी से पहले कर लेते हो, तो अपना नैतिकता से, अपना कैरेक्टर से, अपना चरित्र से आप हाथ धो के बैठे हो। आपको कभी भी अपना पति के साथ, अपना जीवन साथी के साथ, चाहे शादी के बाद हो या शादी होते टाइम हो, आप नज़र से नज़र नहीं मिला पाओगे कभी भी, और ज़िंदगी भर इसका जंत्रणा भोगते रहेंगे। क्यों? आप शादी जिसका साथ हुआ, इसके अलावा भाई किसी और का साथ सोए हो। और ये कौन सोता है? ये सोता कौन है? एक तो बेश्या सोता है, उसका कोई जात पात नहीं थे, लेकिन आप एक निष्ठावान है, किसी का औरत है और किसी बेटी है किसी का, तो आप सोचिए, अगर आप ऐसा करते हो शादी से पहले, चाहे कितना भी आपको वादा करे, कितना भी लालसा दिखाए, कितना भी लोभ दिखाए, कितना भी आपको इंतजाम ले ले, लेकिन आप ना जगह से, अपना पवित्रता से, अपना कैरेक्टर से हटिए मत। जिस दिन आप हट जाएंगे तो मतलब आपका नैतिकता खत्म हो गया, आपका जो कैरेक्टर है वो खत्म हो गया। और कैरेक्टर ही भाग्य है। आपका जैसा कैरेक्टर है उसी अनुरूप आपका भाग्य में मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं नहीं, हम जो किया किसी को पता नहीं है तो हमको शरीफ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकते। आप कैरेक्टर ही आपका भाग्य है, आपको भी उसी तरह ही मिलेगा। जैसे आपने धोखा दिया किसी को, इसी तरह आपको भी धोखा मिलेगा। भले आपने आगे दिया, वो बाद में देगा। तो इस चीज़ को अगर आप मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं, तो आसपास में, आपका आसपास में बहुत सारे लोगों को ऐसे देख पाएंगे। आप उस उदाहरण को देख लीजिए और एक बार मिला लीजिए मेरा बात को, ऐसा ही होता है। दूसरी बात है, अगर आप अपना पति के साथ संबंध के बजाय किसी और के साथ संबंध में, आपका घर में बच्चा आता है और बच्चा पैदा होता है, वो होता है एक्चुअली संसार का सबसे बड़ा कलंक, सबसे बड़ा दोषी। और ये जो पाप है, ये पाप में आपको भुगतना पड़ेगा। इतना भोगेंगे आप जिसका कोई सीमा, कोई दायरा नहीं होता है। आप याद कर लीजिए,
कि आपको जीवन में और क्या क्या भोगना पड़ेगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा, वो आपको भी और आपका संतान को भी, क्योंकि जिसने भी किया है आपका साथ ये संबंध उसको पता है। और ये ऐसा चीज़ है, ये सेक्स, ये कामना वासना, ये एक न एक दिन लोगों का कान तक जाएगा, लोग जानेंगे, लोग छी करेंगे, उस समय आप जिंदा भी रहेंगे ना, मुर्दा जैसे जिएंगे, ऐसा लगेगा आप खुद एक बेश्या है, आप एक रेंडी है, इस तरह को फीलिंग होगा मन में, क्योंकि आप अपना आत्मविश्वास को, अपना आत्ममर्यादा को, अपना निष्ठा को, अपना कैरेक्टर को आप खंडन कर चुके हो शादी से पहले। इसलिए इस तरह गलती ना हो, आप दोस्ती कीजिए लेकिन दूर से, सिर्फ मुंह से, कभी टच भी करने का ज़रूरत नहीं, कभी हाथ मिलाने का ज़रूरत नहीं है, और किसी का साथ रिलेशन में आने का भी ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप थोड़ा टच भी करने देते हो तो आदमी का मन में वो सारा चीज़ पैदा होता है, वो कामुक हो जाते हैं, वो भावनाएं आ जाता है। इसके बजाय आप सोचिए नहीं, हम निष्ठा बानी रहेंगे, हमारा जिसका साथ शादी होगा, जिसका वो हक है, जिनका साथ मेरा ईश्वर ने जोड़ी बनाया है, हम उसी के साथ हम बिस्तर होंगे। इसके अलावा कितना भी दोस्ती हो, कितना भी प्यार करें, हम शादी से पहले अपना आदर्श को नहीं खोएंगे, तो ही आपको एक आदर्श पति मिल सकता है और जिंदगी भर आप आँख से आँख मिला के बात कर पाएंगे। अब मरते हुए भी आप खुशी से मरेंगे और खुशी से जिएंगे। कभी भी आपको मन में ऐसा डाउट नहीं होगा आपने अपना पति को धोखा दिया है, धोखे में रखा है, इस तरह। और इस तरह आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा भी खुलता है, क्योंकि भगवान भी उससे आपसे प्रसन्न होगा और आपका जीवन बेहतर से बेहतर होगा। इसलिए और एक बात है, आजकल का ज़माना में इस सेक्स के लिए लोग सेम सेक्स में भी सेक्स करते हैं, लड़का लड़का का साथ भी करते हैं और लड़की लड़की का साथ भी करते हैं। ऐसा भी है, ये भी एक घृण्य अपराध है, बहुत बुरी चीज़ है। देखिए, इस वीडियो को निकालने के लिए, इस जो शरीर को थोड़ा सा आनंद के लिए, थोड़ा मजा के लिए आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। आदमी इंटरनेट देखते हैं, हर आधुनिक युग में तरह तरह का चीज़ निकाल गया, लड़का के लिए भी लड़के के लिए, लेकिन एक्चुअली कर क्या रहे, ये सारे चीज़ को मन से निकालिए। ये सारी चीज़ मन से जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। आपका साथ आप शादी कीजिए, जिनको पसंद है उनके साथ शादी कीजिए, उनके साथ सेक्स कीजिए, आप शांति रहेंगे, सुख में रहेंगे, आप सारी चीज़ कंट्रोल कर पाएंगे और शांति मिलेगा आपको। दोस्तों, ये सारे बात अगर आपको अच्छी लगी आज, ज़रूर एक लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए। इसके ऊपर में इतना सारा बातों में नहीं होते, ऐसा बहुत सारा भी बात है। आगे जानने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे।